बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें भी मेरा बहुत बहुत सलाम, और जो मुझसे नहीं प्यार करते उन्हें तो ज़्यादा सलाम, क्योंकि वो तो जनाब आज जो है खाना बनाने के साथ साथ हम थोड़ी बहुत गपशप भी करेंगे, इधर उधर की बातें भी ज़रा मैं हाथ लूँगी, थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी भी दिखा दूँगी। और ये जो आप स्क्रीन पे एक प्यारी सी ज़बरदस्त सी चावलों की डिश देख रहे हैं, ये है जाने माने और इंतहाई पसंद किए जाने वाले मटर पुलाव, और साथ में है ज़र्दा। जी, फिर से मैंने ज़र्दा बना लिया। तो चलिए जनाब, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, ये जब मैं बोलती हूँ ना आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है आइए चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम चलिए बनाते हैं और देखते हैं ये कैसी बनती है, और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। फ़िलहाल तो मैं ये अनियन और ये टमाटर और ये खीरा वीरा बना के थोड़ा सैलड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे जैसे ये बनती रहेगी साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। और मटर देखिए सामने भीगे हुए हैं। आप लोग सैलड अपनी मर्ज़ी से सैलड में कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे तो वो वही बेसिक चीज़ें पसंद है, गिनी चुनी टमाटर हो गई, प्याज हो गई, खीरा हो गया, हरी मिर्ची हो गई, हरा धनिया हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन हरी मिर्च का मजाक, और हरी मिर्च के बगैर तो कुछ भी नहीं। हरी मिर्च है तो समझ ले मैं हूँ। पता है मैं किसी शादी में जाती हूँ ना, या मैं किसी भी तकरीब में जाती हूँ, और बिरयानी में तो हरी मिर्चें डली हुई होती हैं, और अगर मैं चुन चुन के हरी मिर्चें खाती हूँ। और अगर मुझे मेरी नज़र पड़ जाए किसी की भी प्लेट पे और उसने हरी मिर्च उठा के और वो फेंक दी, आप सोच नहीं सकते मेरे दिल पे इतनी ज़बरदस्त ठेस लगती है। मुझे लगता है कि मुझे उससे मैं बोलूँ कि खुदारा तब मजाक करो, ये हरी मिर्चों का मजाक नहीं। और जनाब बातों में पता ही नहीं चला कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाना भी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने पानी लिया है, और उस पानी के अंदर मैंने बहुत सारा साबित सौंफ डाली है, और मैंने साबित धनिया डाला है, और उसको मैंने यखनी बना ली है। और आप उसको इसकी यखनी तकरीबन आधे घंटे बनाना है, पानी अच्छा खासा डाल के, कि वही पानी आपने चावलों में भी यूज़ करना है। ठीक है, जब वो हो जाए तो आप उसके बाद उसका आधे घंटे के बाद यखनी आप अलग कर लीजिए, और सौंफ और साबित धनिया जो है वो अलग करके रख लीजिए। वो आप बाद में किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैंने अलग कर लिया था, और मेरी मटर धुले हुए थे। आपको एक देगची के अंदर तेल डालना है, और उसके बाद आप उसके अंदर प्याज डालेंगे। ये आधी प्याज है, और थोड़ा सा मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला है, जिसमें तेज़पात है और काली मिर्चें हैं, और जायफल पता नहीं कहाँ से आ गई, वो आई थिंक जायफल, ये जायफल पता नहीं कहाँ से आ गई, तो अगर है तो डाल दें। और थोड़ा सा ज़ीरा है जनाब, और इसको मैंने ये चमचा चलाना शुरू कर दिया है। आपको इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती थोड़ी सी। और अब मैं इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसे आप कहते हैं, वो उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया है। और इसको भी आपने लाइक 30 सेकंड्स तक जो है वो ऐसा ही चमचा इधर उधर चला के खामखा से आपने एफिशिएंसी दिखानी है, तो बस 30 सेकंड्स हार्डली। फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन ये 10 से 12 हरी मिर्चें थी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आप लोग देख के डालिएगा, अगर तेज़ है तो कम आपके अपने पर है। 10 से 12 हरी मिर्ची थी, मैंने इसे बारीक बारीक काट के, और मैंने इसके अंदर ये डाली है। और मैंने चिकन क्यूब इसके अंदर एक ऐड किया था, इससे बहुत 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 प्यारा टेस्ट आता है। चिकन क्यूब अगर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी बहुत मज़े का बनेगा। तो बस आप डाल के इसको थोड़ा सा 4-5 सेकंड्स के लिए आपने चमचा चलाना है। फिर उसके बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें दही डाल देना है। बहुत बेसिक, बहुत आसान और बहुत ही लजीज और झटपट बनने वाली ये डिश है। तो दही डालने के साथ साथ मैंने देखिए दही, जैसे मैंने आपको बताया ना, दही डालते वक्त एक बेसिक फार्मूला होता है कि आपने आँच या तो बंद कर देनी है या बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि वरना दही बढ़ जाएगा।
तो फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए थे। जो मेरे पास मटर तकरीबन आधा किलो के करीब है, उससे थोड़े से कम ये मटर होंगे। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है। देखिए गरम मसाला डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू पिसे हुए गरम मसाले की होती है। तो वो मैंने ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा नहीं कि काला हो जाए या आपको हीट निकालनी है, ऐसा तो कोई इसमें सीन ही नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा, ये बहुत ही बेसिक, अब बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश होती है। फिर मैं ये इसके अंदर जो मैंने यखनी बनाई थी सौंफ और साबुत धनिए की, वो मैं इसके अंदर ऐड की है मैंने। और अब मैं देखूँगी अगर मुझे पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत पेश आई तो मैं डालूँगी भी, और अगर नहीं ज़रूरत पेश आई तो मैं नहीं डालूँगी। और जनाब मैंने चावल जो हैं वो 1.5 कप के करीब लिए थे, और उनको मैंने 30 मिनट्स के लिए अच्छे से वॉश करके और पानी में भिगो दिया था। और अब मैं ये इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे जब आप ये करेंगे तो आपकी आँच जो है वो तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि स्लो होगी तो वो फिर वो बात नहीं आएगी। उसको अच्छे से खूब ज़बरदस्त उबाल आना चाहिए इन चावलों में। और मुझे लग रहा है कि पानी कम है, तो मैं पानी अभी थोड़ा-सा इस पे और ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने पानी इसमें थोड़ा और ऐड किया है। अभी भी आँच इसकी तेज़ है, और ये इसको देखिए अच्छे से हम इसको, ये इसमें उबाल आ रहा है, और थोड़ी देर और हम वेट करेंगे। ये मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें। कभी भी आप सॉल्ट डालें तो उसके बाद आप ज़रूर चख लीजिए, और हमेशा कम सॉल्ट डालिए, फिर चखिए। अगर आपको कम लगे तो आप और डालिए, लेकिन भर के नहीं डालिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो वो कम होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कम है तो चल भी जाएगा, और आप दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं। तो आँच ये अभी भी इसकी जो है वो हाई पे है। मैं इसे अभी कवर नहीं किया है, और तेज़ आंच पे तब तक पकाऊंगी जब तक इसका सिर्फ 15% पानी बचे। देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट पूरा ड्राई हो गया, लेकिन 15% हल्के हल्के से बबल्स दिख रहे हैं आपको। तो बस हल्के हल्के से बबल्स दिख रहे थे। मैंने उसके बाद उसको ढक्कन ढका, और मैंने 15 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे पकाया, और वो चावल तैयार हो गया। आई एम सो सॉरी, वो जो उसका क्लिप था वो मुझसे डिलीट हो गया गलती से, तो वो मैं नहीं दिखा पाई कि वो खुलने के बाद कैसे लगे। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा कि कैसे हैं। और साथ साथ मैंने ज़र्दा भी बनाया था, तो ज़र्दे की रेसिपी का लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से अगर आपको चाहिए हो तो आप ले लीजिएगा। वो भी बेसिक और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला ज़र्दा है। ये देखिए चावल मेरे इतने प्यारे लग रहे हैं, और बहुत 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 लजीज थे। ये मैंने जो है वो उसके ऊपर प्याज डाली है, और साथ में सलाद मैंने बना के रख ली थी, और कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो ज़बरदस्त सा मेरा खाना तैयार हो गया था। वैसे आज स्नो हो नहीं रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले ठीक ठाक हुई थी, और वो स्नो स्टॉर्म तो इतना ज़बरदस्त था कि 14 to 20 सेंटीमीटर के करीब स्नो हुई थी। लेकिन ये कि मौसम अभी ठंडा है, लेकिन वैसा नहीं है कि बाहर जाएं तो वो आपके दाँत बचने लगें। तो बस अब थोड़ी ही देर में खाना मैं सर्व कर दूँगी, और ये डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं। तो फिर हम खाना खाएँगे, और जैसे कि अब मैंने शुरू में क्लिप डाला था कि हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खा लिया था, और अब हम खाना खा चुके हैं। और अब जो थोड़ा सा बचे थे चावल और ज़र्दा, वो मैं ज़िप-लॉक बैग में इस तरह से करके और मैं रख देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो जगह कम घेरते हैं, सबसे पहली बात ये, और वो डेगचियों से जान छूट जाती है आपकी। और फिर ये है कि आपको जैसे-जैसे ज़रूरत होती है तो आपको पूरा नहीं निकालने की ज़रूरत पेश आती है। आपने एक बैग निकाला, उसको माइक्रोवेव में डाला, और वो रेडी टू ईट हो जाता है। तो ये बहुत आसानी हो जाती है। ज़िप-लॉक बैग तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ अगर किसी के भी घर में भी फ़ौरन से लेकर आ जाए। तो जनाब वो मैंने इसको साथ-साथ कर दिया, तो मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो रहा था, और मैंने बोला चलो जब इतना सब कुछ खाया तो थोड़ा एक
लेकर आई हूँ रोज़ टी, रोज़ तुलसी टी है, इंडियन स्टोर से मैंने ख़रीदी है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ख़ुद इसको पीऊँगी, तो मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट था इसका, लेकिन जब मैंने इसको पी तो बहुत ज़बरदस्त थी। इसकी खुशबू ऐसी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जनाब अब सारे काम हो गए हैं। जनाब मेरे सारे काम हो गए थे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।